आज ऐसे ही भक्त का आप चरित्र सुनेंगे जिन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सत्संग नहीं किया था। संत के मुख से निकली हुई एक शब्द, एक पंक्ति ज्यादा से ज्यादा वो जीवन बना गई, और ऐसा जीवन बना गई कि आज उनका नाम भक्तमाल में आया है। और जब उनका पिछला जीवन देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि ऐसा धूर्त व्यक्ति, धूर्त तो क्या कहें, भक्तों को धूर्त नहीं कहना चाहिए, वो सब लीलाएं होती हैं, लेकिन ऐसा पाप कर्म करने वाला व्यक्ति भी क्या भक्त बन सकता है? तो श्री नाभाजी महाराज ने पवन पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में श्री घाटम जी मीणा का स्मरण किया है। मीणा एक जाति होती है और राजस्थान के ये निवासी थे। जयपुर के पास में गांव था, वहां के ये निवासी थे। और जैसे हम लोगों का खानदानी किसी न किसी का पेशा होता है ना, कोई व्यापार करता है और व्यापार में भी अलग अलग काम होते हैं जो खानदानी चले आते हैं, ऐसे ही घाटम जी मीणा का जो व्यापार, जो खानदानी पेशा था, वो था डाका डालना और चोरी करना। और जब उनके पूर्वज अंतिम शैया में लेटे हुए होते थे ना कि अब बस प्राण निकलने वाले हैं, तो अक्सर क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग नौजवानों को बुलाते हैं जो आगे पीढ़ी को संभालेंगे, और उनको कोई ना कोई अपने जीवन का अनुभव एक दो शब्दों में बता के जाते हैं। लेकिन घाटम जी मीणा के परिवार में जो बताया जाता था अंतिम समय, वो ये था, एक वसीयत जैसे लिखी जाती है ना, उस वसीयत में ये बोला जाता था कि बेटा बस केवल एक बात का ध्यान रखना, जानकर या अनजाने में कभी भी सत्संग में जाके मत बैठना। सत्संग का एक शब्द कभी तुम्हारे कान के अंदर ना पड़ सके। अगर संत भी सामने दिख जाए ना, आंख बंद करके चले जाना वहां से, पर कभी संतों के पास मत जाना। हाँ, कहते हैं कि भाई अब जैसे जितनी भी गृहस्थी जन हैं, जिनकी जिस संत में श्रद्धा होती है, वो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा ले जाके अर्पण करते हैं उनको। संत जनों के भी आश्रम होते हैं। तो यहां तक कह दिया जाता था कि अगर डाका डालना है तो एक बार को महलों में डाल देना राजा के, लेकिन संत की कुटिया में मत डालना, क्योंकि तुम जाओगे और संत अगर जग गए और उन्होंने दो चार बात आपको सुना दी तो आपका काम बन जाएगा। और ये हमारा जो खानदानी परंपरा चोरी और डाका डालने की चल रही है, ये पूरी की पूरी समाप्त। यही वसीयत श्री घाटम जी मीणा को उनके पूज्य पिताजी ने दी कि घाटम कभी भी सत्संग में मत बैठना, कभी नहीं। और इस बात को जैसे पत्थर की लकीर होती है ना, क्योंकि मरते हुए व्यक्ति के जो अंतिम वाक्य होता है उसको बहुत सावधानी से सुना समझा जाता है। तो ये बात घाटम जी ने बहुत अच्छे से अपने मन में रखी कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी सत्संग में नहीं बैठूंगा। ठीक है। और खूब चोरी करते थे, और ऐसी छोटी मोटी चोरी और डकैती नहीं, बड़ी बड़ी आ रही है बहुत लंबी जमात तो उसको ही पकड़ लिया। आज मन कर रहा है कि भाई धन की थोड़ी कमी लग रही है, चलो किसी मंत्री का घर लूट के आते हैं, लूट के भी आते थे। ऐसा विचित्र उनका भाई स्वभाव। एक बार क्या हुआ, श्री घाटम जी मीणा के मन में आया कि चलो क्यों ना कोई बहुत बड़ा हाथ मारे, बहुत दिनों से बहुत बड़ा हाथ हमने मारा नहीं है। तो जो उस राज्य का, जयपुर राज्य के जो धनाढ्य व्यक्ति थे, उनके वहां रात में चोरी करके वो आए। तो चोरी करके अक्सर चोर क्या करता है, भागना शुरू करता है ताकि कोई पीछे से पकड़ ना ले। तो भागे, भागते भागते जंगल में आए, पहाड़ों के अंदर उनका निवास था। पीछे दो तीन सैनिक लगे हुए थे, और भागते भागते उन्होंने क्या देखा कि सुबह का समय हो गया था, ब्रह्म मुहूर्त का, थोड़ी थोड़ी सूर्य भगवान की किरण भी आ गई थी। एक संत उस जंगल में अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर, जैसे हम बैठे हैं ना, तो दो चार जनों के साथ सत्संग कर रहे थे। तो दूर से घाटम जी ने देखा कि वहां पे कोई महात्मा बैठे हुए हैं और वो सत्संग कर रहे हैं।
तो बात ध्यान आई कि भाई हमारे पिताजी ने मरते मरते कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सत्संग में नहीं बैठना। अब पिताजी की बात कैसे टाल दें, वो भी मरते हुए समय की बात। तो घाटम जी ने क्या सोचा कि भाई बस इतना दूरी है कुटिया, बस ठीक है 100-200 मीटर की दूरी है, मैं 100-200 मीटर अगर निकल जाऊं तो कुटिया और वहां पे चलता हुआ जो सत्संग है वो मेरे कान में नहीं आएगा। तो उन्होंने युक्ति सोची और दोनों अपनी उंगली ली और कान के अंदर डाल ली कि सत्संग मुझे सुनाई ना दे, और सोचा कि दौड़ लगाता हूं, मैं जल्दी जल्दी पार कर दूंगा उस इलाके को। तो घाटम जी ने क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया। अब दौड़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन एक बात है, होए सोई जो राम रची राखा। अब जिस समय जो कुछ होना है वो तो होएगा। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, जो कछु लिखो ललाट पे, सुख दुख दे ही संग, भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग। तो श्री घाटम जी मीणा भाग तो रहे थे, लेकिन भागते भागते क्या हुआ, जैसी कुटिया के पास वो आए तो एक बहुत बड़ा नुकीला कांटा उनके पैरों में चुभ गया। और जैसे ही वो कांटा उनके पैर में चुभा तो घाटम जी ने, अब इतनी पीड़ा उनको ही, तो एक तरफ तो ध्यान गया कि यहाँ सत्संग चल रहा है, एक तरफ ध्यान जा रहा है कि मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, कांटा भी निकालना जरूरी, क्योंकि अगर अगला पांव मैंने रख दिया तो दौड़ते हुए इतना जोर लगता है पैर में तो कांटा और अंदर चला जाएगा। और लेकिन हमारी परंपरा है भाई पूर्वजों की कि सत्संग कान में नहीं जाना चाहिए, क्या करें। तो श्री घाटम जी ने सोचा कि एक युक्ति कर लेता हूं कि कांटा निकालने में कितना समय लगता है, 1-2 क्षण, बस 1-2 सेकंड लगते हैं। एक उंगली निकालता हूं अपने कान में से और कांटा तुरंत निकाल लेता हूं, वापस उंगली लगा लूंगा, कुछ उसमें क्या जाएगा, थोड़ा बहुत अगर कुछ घुस भी गया तो वो तो निकल जाएगा बाहर। और घाटम जी मीना ने यही किया, दाहिने कान की उंगली निकाली और वो कांटा निकाला। जैसे ही वो कांटा निकाला तब तक उन महात्मा के मुख से एक शब्द निकल गया सत्संग का, और उस सत्संग में उन्होंने कहा कि देवताओं की कभी परछाई नहीं होती, देवताओं की परछाई नहीं होती। तब तक वापस घाटम जी ने अपनी कानों में उंगली डाली, लेकिन वो शब्द जैसे ही घाटम जी के अंदर गया ना, घाटम जी के अंदर उथल पुथल मच गई। ये क्या कर दिया मैंने, इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है दुनिया में। हमारे भाई खानदान में आज तक कभी किसी ने सत्संग नहीं सुना और मैं सत्संग सुना मैंने। घाटम जी के मन में आया कि ये जो बात है ना, ये जो भी मैंने सत्संग में सुनी है उसको भूलना है मेरे को आज की आज। क्योंकि अगर मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा सत्संग इतनी इतनी बारीक चीज है, इतनी शक्तिशाली चीज है, ये एक बार अगर अंदर चली गई ना तो ये कभी ना कभी अपना रंग दिखा देगी। तो श्री घाटम जी मीना ने बहुत प्रयास किया कि अब मैं इसको भूल जाऊंगा, अब मैं इसको बात याद नहीं रखी मेरे को। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, मानव जाति का, कि जिस बात को भूलने का बहुत ज्यादा प्रयास करोगे वो बात आपके अंदर बार बार आती जाएगी, वो बात और अंदर घुसती जाएगी। और यही हुआ। घाटम जी ने बड़ा प्रयास किया कि मैं इस बात को भूल जाऊं कि देवताओं की परछाई नहीं होती, लेकिन घाटम जी के मन के अंदर वो बात और घुस गई। बड़े परेशान घाटम जी कि भाई ये बात मेरे अंदर से नहीं निकल रही। इधर क्या हुआ कि जो चोरी करके घाटम जी लाए थे, अब बड़ा साहूकार था, बड़ा सेठ था, राजा के पास जान पहचान थी उसकी। राजा को उसने कहा कि अगर ऐसा ये चोरी चकारी करता रहा हम आपका राज्य छोड़ देंगे। तो राजा ने अपने सेनापति को बुलाया, दंड विधान करने वाले व्यक्ति को बुलाया कि देखो मेरी अब एक इच्छा है केवल कि आप जो है घाटम जी मीना को किसी ना किसी तरह पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। तो सब ने मिलकर ये युक्ति बनाई कि देखो घाटम जी को जिंदा तो पकड़ना असंभव लगता है, क्योंकि जो दिन दहाड़े चोरी कर ले, किसी के आज तक आया नहीं, उसको कैसे पकड़ेंगे हम। क्यों ना एक ऐसी कोई युक्ति लगाई जाए कि घाटम जी अवसर पाते ही घाटम जी को मृत्यु के घाट उतार दिया ही जाए, उनका गला ही काट दिया जाए, तो ये सारी झंझट की जड़ खत्म हो जाएगी। तो पता लगा कि ये जैसे हम सबकी कौम होती है ना, सजातीय संघ होता है सबका। जैसे सत्संगियों का संघ होता है तो सत्संगी सत्संग परिवार कहा जाता है। जैसे गीता बाल संस्कार है, सबका एक संघ है। ऐसे ही चोरों के एक संघ होता है, एक संगठन होता है, कौम होती है।
वहां पे सब मंत्रियों ने पता लगाया कि कोई तो जैसे देशद्रोही होता है, कोई तो होगा ऐसा देशद्रोही इनके अंदर जो घाटम जी के बारे में कुछ बता सके हमें। तो पता चला ये बात कि घाटम जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन काली माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। और हर अमावस्या को जब चंद्र भगवान पूर्ण रूप से छिप जाते हैं, तब उस अंधेरी रात में वो काली माँ की उपासना करते हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं। और बहुत लंबी चौड़ी पूजा होती है, और अंत में पूजा करने के बाद जैसे हम प्रणाम करते हैं ना भगवान को, ऐसे वो घुटना टेक के सर झुका के प्रणाम करते हैं। तो सबने ये सोचा कि भाई इससे अच्छा अवसर तो मिलेगा नहीं। जब ये प्रणाम करें और प्रणाम में इनका जब सर झुकेगा ना, उसी समय कुछ ऐसी युक्ति लगाए जाए कि जैसे ही सर झुके इनका सर ही काट दो। तो ये पूरी योजना बनी कि जैसे काली माँ की प्रतिमा बनती है ना, तो प्रतिमा नहीं बनाई जाए, अंधेरे में दिखाई तो देगा नहीं घाटम जी को, कोई एक ऐसा काला व्यक्ति काली माँ के रूप में उस मंच के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, तो बिल्कुल काला दिखे और पता ही ना चले कि कौन है। और काली माँ का पूरा श्रृंगार वेशभूषा वैसी पहना दी जाए, बस हाथ में जो तलवार हो ना वो एकदम असली तलवार हो। अब यही हुआ, ये सारी योजना करी गई, अमावस्या की रात्रि आए और घाटम जी अपनी पौराणिक परंपरा के अनुसार उस रात्रि में आए। और रात्रि को आने के बाद पूरी पूजा अर्चना करी और अर्चना के बाद अपना सर झुकाया प्रणाम करने के लिए। अभी क्या हुआ कि घुटने टेके थे और सर यूं झुकने वाला था, तब तक उनकी दृष्टि गई चरणों की तरफ, और चरणों की तरफ जाके उनकी दृष्टि गई कि जो कुछ भी है सामने, जिनकी मैं उपासना कर रहा हूं, उनकी परछाई मुझे दिखाई दे रही है। अब अचानक से यह बात श्री घाटम जी को ध्यान आती है कि उस महात्मा ने, मैंने सुना था कि देवताओं की तो परछाई नहीं होती, और इनकी परछाई कैसे है फिर। अब आप देख रहे हैं केवल इतनी सी बात सत्संग में, अब ये जो बात है कि देवताओं की परछाई नहीं होती है, कोई बहुत आध्यात्मिक बात थोड़ी है कि कोई जीवन मुक्त हो जाएगा ये बात सुन के, लेकिन संत के मुख से निकली हुई बात है ना। केवल इतना सा उन्होंने सुना, वो कान में जैसे तैसे रह गया मन के अंदर। आज उस बात का प्रभाव ऐसा हुआ कि घाटम जी को ये पता चल गया कि कोई योजना बनाई गई है, और ये जो है ये देवी माँ नहीं हो सकती, अगर ये होती तो इनकी परछाई नहीं होती। तो घुटने तो टेके हुए थे, घाटम जी क्या किए, वहां से उठे और नंगे पांव उल्टे भागे वहां से, और वहां से भागे वो तो देवी माँ जो बना हुआ था सैनिक, वो भी उनके पीछे भागा। अब ये पक्का हो गया कि देवी माँ आज तक तो मेरे पीछे कभी भागी नहीं, ऐसा कोई मैंने कर्म तो किया नहीं, आज क्यों भाग रही है मेरे पीछे। और भागते 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 सीधा उन संत की कुटिया में जाकर घुस गए और पकड़ लिए उन महात्मा के चरण। खूब जोर जोर से रोए कि मैंने तो ऐसा सोचा था, और हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहा था कि भाई कभी सत्संग में मत बैठना, लेकिन आज आपकी मुख से जो मैंने उस दिन बात सुनी थी केवल, आज उसका परिणाम ऐसा हुआ कि मेरा जीवन बच गया, नहीं तो आज तो मैं मर जाता मृत्यु से, आज मैं तो जीवन से हाथ धो बैठता आज अपने। तो हे भगवान, आप मुझे दीक्षा दे दो, मेरे को इतना विश्वास हो गया है कि अगर आपके मुख से अनजाने से निकली हुई बात जो मैंने न चाहते हुए भी सुनी थी, अगर उससे मेरा जीवन बच सकता है, तो अगर मैं जानकर आपकी बात मान भी लूं ना, जो आपने कहा है, और मैं उसको स्वीकार कर लूं, तो मेरा ये लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन सुधर जाएगा। ये क्या है? ये इस सत्संग की एक बात का प्रभाव है, संत का प्रभाव है ये। श्रीधाम वृंदावन की एक घटना है आज के 500 वर्ष पहले की। श्री नरवाहन जी महाराज, नरवाहन दरअसल डाकू थे वो उस समय, आज के 500 वर्ष पहले, जब श्री ये सारे बिहारी जी महाराज इन सबका प्रागट्य हुआ था, जब ब्रज में सारे रसिक जन विराजते थे, हरिवंश महाप्रभु, श्री हरिदास जी महाराज आदि आदि, उस समय की घटना है ये। तो घनघोर वृंदावन, वृंदावन नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वन है वो, घनघोर पूरा ब्रजमंडल घनघोर वृक्षों से ढका हुआ, पूरा जंगल,
हिंसक पशु पक्षी वहां पे, कोई भी आने से डरता। और ये सुनने को भी मिलता है कि बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब बारी आपके गाने की आती है ना तो सब चुप हो जाते हैं। थोड़ी तो सहानुभूति रखो मेरे लिए। अब लाइट चली गई है, माइक नहीं है, मैं कितना गाऊंगा, थोड़ा तो पीछे गाना चाहिए। अब 2 मिनट आप सब गाइए, अब मैं जब तक वापस घटना में प्रवेश करता हूं, आप 2 मिनट गाइए। श्री राधा 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 प्रथम यथामति प्रणौ श्री वृंदावन अतिरम श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन ने अगम। तो हम बात यह कर रहे थे कि श्री नरवाहन जी ब्रजमंडल में निवास करते थे, और उनके पूर्व के जीवन में, यहाँ वैष्णवों में 2 जीवन होता है। दीक्षा से पहले एक जीवन होता है और दीक्षा गुरु मिलने के बाद दूसरा जीवन होता है। तो खूब चोरी करना और बड़े स्तर की चोरी डाका डालना, उस समय क्या होता था, यमुना जी का प्रभाव बहुत बड़ा था। तो आगरा भी वहाँ उस समय के मुगल बादशाह का मुख्य गढ़ होता था और दिल्ली भी मुख्य गढ़ होता था। तो वहाँ से कोई सामान जाता तो जल के माध्यम से ही जाता, जहाज़ों के माध्यम से जाता, और वहाँ से भी सामान आता तो जहाज़ों के माध्यम से आता। तो बीच में ये वृंदावन, श्री यमुना जी ये सब पड़ती थी। गोकुल में यमुना जी पड़ी, मथुरापुरी में पड़ी, वृंदावन में पड़ी। तो श्री नरवाहन जी क्या करते थे, जो सामान जाता था ना उन सबको लूट लेते थे। अगर सैनिक हैं तो सैनिकों को मार डालते थे, सैनिकों को परास्त कर देते थे। इतना खौफ उनका हो गया था, इतना डर सबको लगता था कि उस समय दिल्ली का जो बादशाह था वो भी उस स्थान को छेड़ने से डरता था, इस ब्रजभूमि को, क्योंकि इतने खतरनाक थे श्री नरवाहन जी, और उनकी सैन्य बल की शक्ति इतनी अधिक थी, और ऐसा उनका दबदबा था कि कोई भी ब्रजभूमि के अंदर आने का साहस नहीं करता। कोई भी वृंदावन के अंदर आए तो उसको बाहर निकाल देते। लेकिन एक समय आया जब श्री भगवान श्री कृष्ण के बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करी है, वो श्रीधाम वृंदावन में पधारे। वृंदावन में पधारे तो मदन टेर है एक जगह वृंदावन में, उस स्थान पर आके पहला पड़ाव श्री महाप्रभु जी ने डाला। उनके साथ में श्री राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ जी जो हैं वो श्वेत द्वीप के ठाकुर हैं, जिनकी उपासना, जिनकी पूजा स्वयं महादेव करते थे। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी पधारे तो उनकी आभा प्रभा मंडल, उनकी प्रतिभा को देखकर वहां सब ब्रजवासियों के मन में आया कि क्यों ना इनसे जाके बात करी जाए। तो सारे ब्रजवासी गण गए, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि भगवान, आप अपने रुचि के अनुसार जितनी आपको भूमि चाहिए सेवा के लिए वो आप ले लीजिए। तो संक्षेप में मैं आपको सुना रहा हूं। तो एक तीर धनुष दिया और कहा कि जितनी दूर आपका जाता है तीर, उतनी भूमि आपकी। तो महाप्रभु जी की ऐसी प्रतिभा और ऐसी सेवा, ऐसी आभा देखकर ये बात फैलने लगी धीरे धीरे कि ऐसा महापुरुष ब्रजभूमि में आया है। ये बात धीरे धीरे श्री नरवाहन जी तक भी पहुंची।
तो नरवाहन जी के मन में आया कि कहीं ये हमारी गद्दी ना हड़प ले। आज तक तो हम ब्रजमंडल के राजा थे, अगर ऐसा प्रभाव है इनका और ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष हैं तो फिर भाई हम इनके जाके वृंदावन से बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो ये तो हमारी गद्दी छीन लेंगे। तो नरवाहन जी आए और तलवार लेकर आए अपनी की सीधा गर्दन काट ही दूंगा मैं, जो भी होगा सामने। अब महाप्रभु जी मदन टेर पे बैठे हुए, ऊंचा टीला बना हुआ था रज का, उसके ऊपर श्री हरिवंश महाप्रभु जी विराजमान, और इधर जैसे सामने देखकर, सामने उनके शिष्य थे श्री नवल जी, उनसे वो बात कर रहे थे। सामने मंदिर था राधा वल्लभ जी का, और पीछे श्री नरवाहन जी आ रहे तलवार लेकर, और सघन कुंज, सघन लता पता, सघन वृक्ष, तो एक एक वृक्ष को हटाते हटाते वो आ रहे, और उनके कान में धीरे धीरे महाप्रभु जी के मुख से निकलता वो स्वर पड़ रहा। वो जो भी बात कर रहे थे अपने शिष्य से, तो उनकी बातों को सुन के, उनके वचनों को सुन के उनको समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि आवाज बहुत कम झीनी झीनी आ रही थी, लेकिन उनको ऐसा कुछ लगा कि लगता है मेरे मन को जो भूख थी ना, वो आज मेरी प्यास बुझी है, किसी के शब्दों ने मेरी प्यास बुझाई है। लेकिन मन में यही था कि मैं आके सबसे पहले श्री महाप्रभु जी की देखता हूं कि कौन है। और जैसे ही श्री नरवाहन जी महाप्रभु जी के पास आए तो क्या हुआ, एक उत्तरी, एक ऊपर का कपड़ा श्री महाप्रभु जी ने ओढ़ा हुआ था, और केवल पीठ के दर्शन हुए थे श्री हरिवंश महाप्रभु की, पीठ के, चेहरे के भी नहीं, केवल पीठ के। अब देखिए, हमने संतों का नाम लिया और संत जन पधार गए। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। लेकिन सुनने वाला तैयार था, वो मन की जो भूख थी ना वो तैयार थी, वो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार था जिसमें जाके वो भूमि तैयार थी, अब बीज बोना था बस। और ऐसी स्थिति हुई फिर श्री नरवाहन जी की कि चोरी होती थी, क्योंकि उनका पूरा समाज चोरी डकैती पर टिका हुआ था, लेकिन क्या हो रहा है उनको पता नहीं, बस एक वृक्ष के नीचे बैठ के हा हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बस इसी को पुकारते रहते। तो हुआ यही, एक बार वही श्री यमुना जी में से वो बड़ा जहाज जा रहा था, जैनियों का जहाज था, कोई जैनी व्यापारी वहां से जा रहा था, और उस समय में लगभग 3 लाख का सामान, आज के 500 वर्ष पहले उसने उस जहाज के ऊपर रखा हुआ था। तो 700 सैनिक उसके साथ थे, तो वो बड़ा उसको यद्यपि सावधान किया था कि भाई ये जो इलाका है थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन उसके साथ सैनिक थे, तो वहां से गुजरा। नरवाहन जी के सैनिक उन्होंने परास्त किया और उन्हें पकड़ के सबको जेल के अंदर बंद कर दिया, और ये शर्त रखी गई, या तो जितना सामान है उतना धन आप हमें लाके दो, वरना एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्राण दंड दे दिया जाएगा। वो समय भी जैसे जैसे पूरा होने लगा, तो एक दासी थी, जो दासी उन व्यापारियों का ध्यान रखती थी, जेल के अंदर कुछ ना कुछ प्रसाद देके आती थी पाने के लिए। वो व्यापारियों की ऐसी दशा देख के उस दासी के मन में करुणा आ गई, और उस दासी ने उनसे कहा कि अगर आप बचना चाहते हो ना, तो केवल एकमात्र उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले देखिए, इस समाज का जो राजा है वो श्री नरवाहन जी हैं, और वो अनन्य भक्त हैं श्री महाप्रभु जी के, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के। अगर आप अभी से जोर जोर से जेल के अंदर बैठकर पुकारना शुरू करोगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जोर जोर से पुकारना शुरू करोगे, तो ये बात उनके कानों तक पहुंचेगी, क्योंकि ये रात्रि का समय है और वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के वो अपने गुरु का ध्यान करते हैं, और ये जैसे ही ये आवाज उनके कान तक पहुंचेगी तो ये आपके पास आएंगे। जैसे ही ये आपके पास आएंगे ना, तो आप बस इतना कह देना कि मैं श्री हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य हूं, बस उसके बाद काम अपने आप हो जाएगा। और ये लो, जो कंठी उन्होंने पहन रखी थी, उस दासी ने वो कंठी उतार के उनको दे दी कि गले में कंठी पहन लो। अब भाई देखो, सामने मृत्यु खड़ी हो कि कल हमें मरना है, कैसी पुकार लगेगी बताओ।
सारे व्यापारियों ने मिलके जोर जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश सबने पुकारना शुरू किया। आप इसलिए नहीं पुकार रहे हैं क्योंकि आपके सामने नहीं खड़ी है कल मृत्यु, इसलिए आपको डर नहीं है। उन व्यापारियों को डर था, इसलिए वो सब पुकार रहे थे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सबने पुकारना शुरू किया और यही हुआ। नरवान जी एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे, बैठे हुए थे और वो पुकार रहे थे और उनके कानों में बात पहुंची। अब ऐसी व्याकुलता उनके अंदर हुई कि कौन है जो इतनी रात में मेरे गुरु का नाम पुकार रहा है। गए और देखा तो जेल से आवाज आ रही है। वो जेल क्यों ऐसे नीचे जाकर था, गए तो देखा वो जैनी व्यापारी जितने थे वो सब पुकार रहे थे नाम। तो पहले तो उन्होंने जेल से सबको बाहर निकाला और पूछा कि आप ये नाम कैसे पुकार रहे हैं। तो महाराज व्यापारी थे, व्यापारियों को थोड़ा बहुत तो आटे में नमक मिलाना आता ही है। उन्होंने कह दिया, पक्के व्यापारी थे, पता भी नहीं चलने दिया कि हम झूठ बोल रहे हैं। कह दिया उन्होंने कि हम श्री महाप्रभु जी के शिष्य हैं। महाप्रभु जी के शिष्य हो आप? इतना कहा और दंडौती कर दी श्री नरवाहन जी ने। और उसी क्षण ये इन सबको छोड़ा। उसका प्रभाव ये हुआ कि वो सारे जैन महाप्रभु जी के पास गए, उनसे दीक्षा ली। और जब ये बात महाप्रभु जी को पता चली कि नरवाहन जी ने केवल इतनी सी बात पर कि इन्होंने झूठ बोला कि ये मेरे शिष्य और इन सबको छोड़ दिया, इतने प्रसन्न हुए महाप्रभु जी ने कि जब श्री नरवाहन जी अगले दिन दर्शन करने आए तो इतनी प्रसन्नता, महापुरुषों की मौज होती है भाई। बैठे हुए थे मंदिर में श्री राधा वल्लभ जी के सामने, नरवाहन जी आए तो कहा, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नार, कि इन आंखों में भर के निहार इन प्रभु को। अब अभी तक तो वो विग्रह दिख रहा था, आज वो विग्रह नहीं दिखा। जैसे ही उनके मुख से निकला नरवाहन प्रभु निहार, वो सामने के सामने साक्षात राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। वो जो नित्य विहार के ठाकुर हैं निकुंज के, वो प्रकट हो गए। क्या है ये? संत के सन्मुख हुए ना, संत की संगति करी ना, इसी का तो प्रभाव पड़ा। यही प्रभाव आज श्री घाटम जी मीणा को दिख रहा है कि केवल एक शब्द कान में गया कि देवताओं की परछाई नहीं होती और आज मेरे प्राण की रक्षा हो गई। तो उन संत से कहते हैं कि आप भाई हमें दीक्षा दो। संत ने दीक्षा दी, लेकिन श्री घाटम जी कहते हैं कि महाराज अब अपने गुरु बन गए हैं आप, तो हम आपसे एक बात सत्य सत्य कहना चाहते हैं। हमें कोई ऐसा नियम मत देना जो हम पालन ना कर सकें। और वो एक नियम यह है कि आप हमें चोरी मत बंद करने का मत बोलना। यह हमारे खून के अंदर जा चुकी है। धीरे धीरे तो हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एकदम से। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, संतों के पास सबके वो होते हैं उपाय। चार मुख्य श्री घाटम जी को उन्होंने बात बताई। सबसे पहली बात, क्योंकि चोर हैं, चोर का काम होता है चोरी करना, उसके लिए वो झूठ बोलता है। तो पहली आज्ञा दी कि घाटम जी आप हमेशा सत्य का पालन करना, सत्य बोलना, कभी भी झूठ मत बोलना। चोरी करो, खूब चोरी करो, लेकिन सत्य बोलना। बोले ठीक है। दूसरा ये कि संत सेवा जब अवसर पड़े तो संत सेवा करना। बोले ठीक है जी। बोले तीसरा यह है कि आपको हमेशा जब भी भगवान की आरती हो रही हो मंदिर में, तो उस आरती में आपको खड़ा होना है। तो बोले हाँ ये भी हम हो जाएंगे। बोले आरती को कभी छोड़ना मत। चाहे किसी भी मंदिर में आपको दिख जाए कि भगवान की आरती हो रही है, तो आपको वहां आरती पूरा उस आरती में उपस्थित रहना है, चाहे भले कोई भी परिस्थिति हो। बोले ठीक है जी, ये भी हो जाएगा। बोले भले आप चोरी करते रहें तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, खूब चोरी कीजिए और अच्छी कीजिए और डाका डालिए, लेकिन इन सब बातों का जो है पालन करना। तो उन्होंने कहा ये सब हो जाएगा। तो एक दिन ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि गुरु जी के यहाँ पे संत जन आए और संत जन के लिए प्रसादी की व्यवस्था करनी थी। तो घाटम जी के पास कोई पैसा था नहीं, तो घाटम जी ने सोचा कि चलो आज कल संत सेवा होनी है तो आज कोई बड़ा हाथ मार के आएंगे। तो कहाँ मारे बड़ा हाथ? बोले सबसे बड़ा हाथ राजा का ही होता है, राजा को लूटेंगे आज जाके। तो घाटम जी गए। अब द्वारपाल खड़े हैं, बड़ा सा फाटक किले का, और भेष बदल के गए थे, एक सैनिक के वेश में गए थे।
तो वहां पे जो द्वारपाल थे, जो सैनिक थे, वो पूछते, उन्होंने पूछा कि आप कौन, क्योंकि रात का समय है, आप कौन। अब घाटम जी को याद आया कि भाई गुरु जी ने कहा था सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तो घाटम जी ने कहा हम चोर हैं। बोले क्या करने आए हैं? बोले चोरी करने आए हैं। सैनिकों ने सोचा कि भाई ऐसा तो चोर आज तक हमें कभी दिखा नहीं, जो खुद कहता हो कि हम चोर हैं और चोरी करने आए हैं। लगता है ये कोई बहुत पहुंचा हुआ राजा का व्यक्ति है, कोई गुप्तचर है जो सीधा राजा से बात करने आया है। तो इस प्रभाव में आकर कि जैसे होता है ना, बड़े व्यक्ति से जब कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है ना, तो सीधे मुंह बात नहीं करता वो उससे पूछो क्या है तो मुंह फेर के चला जाता है। ऐसे उनको लगा कि ये कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, सीधे मुंह हमसे बात नहीं कर रहा, अगर राजा को पता चला तो हो सकता है हमें दंड दे दे। तो इस गफलत में, इस संशय में रहकर उन्होंने उनको अंदर जाने दिया। अंदर गए, बढ़िया चोरी करी। रानी का एक हार था, बहुमूल्य हार, वो रानी का हार चुराया। लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि भाई कभी भी सुबह हो सकती है, पैदल कब तक जाएंगे, एक घोड़ा भी चुरा लिया जाए। तो सैनिक पूछते ये घोड़ा आपको कहां से मिला? बोले अस्तबल से मिला है। बोला कैसे आपको मिल गया? बोले चोरी करके लिया है। बेचारे फिर परेशान की व्यक्ति सीधा मुंह बात ही नहीं कर रहा है हमसे। बोले फिर वो उसी अंदेशे में कि कोई व्यक्ति होगा राजा का, और उनको छोड़ दिया। घाटम जी वहां से चले गए, घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते गए। तो सुबह सुबह का समय, एक मंदिर में समय हो गया घंटी और आरती शुरू। और घाटम जी को फिर ध्यान आया कि हमारे गुरु जी ने कहा था कि कहीं पे भी अगर भगवान की आरती हो तो उसको हमेशा वहां पर उपस्थित रहना हमेशा। तो घाटम जी उस घोड़े से उतरे और उन्हें पता है कि पीछे सैनिक आएंगे, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, लेकिन गुरु ने, जिसने एक बार मुझे बचाया वो फिर मुझे बचाएगा, इस विश्वास पर उन्होंने घोड़े को बांधा और भगवान की आरती में मंदिर में जाके खड़े हो गए। आरती खूब बढ़िया चल रही है। इधर रानी ने पूरा महल सर पे उठा लिया कि मेरा गहना कहाँ गया। राजा ने सैनिक दौड़ाए, सैनिक पीछे पीछे आए। तो सैनिकों ने सोचा कि वो जो व्यक्ति था घाटम जी, उन्होंने राजा का घोड़ा लिया था, उनको पकड़ना तो मुश्किल है, लेकिन अगर घोड़ा पकड़ में आ गया ना तो उन तक भी पहुंचा जा सकता है। तो घोड़ा था काले रंग का, और उस घोड़ी की पहचान करते 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 उस मंदिर के समीप आ पहुंचे। अब आपने कल इस बात का श्रवण किया था कि कैसे वो हंस हंसनी की रक्षा करने के लिए भगवान आए, और भगवान की ये प्रतिज्ञा है, भगवान ने कहा है गीता में अर्जुन को कि चाहे जैसा भी, जितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, जब वो मुझे अपना मान लेता है, जैसी वो मेरे सन्मुख हो जाता है, मैं उसको महात्मा बना देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत महात्मा बनाता हूं उसे, मेरी दृष्टि में वो महात्मा है। भगवान ने कहा है ना, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। और उसके बाद ये अगले श्लोक में बात आई है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तो उसको भाई महात्मा बना लेता हूं, मेरे दृष्टि में वो महात्मा है। अब भगवान ने कहा कि जिसकी मेरे प्रति इतनी निष्ठा, उसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि जैसे ही वो सैनिक आए घोड़ी की पहचान करते करते, तो भगवान ने वो जो काला घोड़ा था उसका रंग ही बदल दिया, और वो काला घोड़ा सफेद बन गया। घाटम जी खड़े मंदिर में, उनको कोई परवाह नहीं की, उनको पता है सैनिक मुझे पकड़ के ले जाने वाले हैं। सैनिक वहां आते हैं, मंदिर की परिक्रमा पूरी लगा लेते हैं। वो उनको दिखता ही घोड़ा तो राजा जैसे ही लग रहा है, लेकिन ये सफेद कैसे हो गया काले से, ये कैसी विचित्र माया है। बोले चलो मंदिर के अंदर जाके देखते हैं। मंदिर के अंदर गए तो घाटम जी बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए, आरती खूब अच्छे से आरती कर रहे। आरती जब पूरी हुई, घाटम जी बाहर आए तो सैनिकों ने पूछा कि आपको पकड़ने का राजा ने आदेश दिया है, पर वो तो ठीक है, हम आपको पकड़ ही लेंगे, लेकिन पहले अब हमें ये बताओ ये घोड़ा काले से सफेद कैसे हो गया। तो घाटम जी ने कहा कि जिनकी आरती का मैं दर्शन कर रहा था, उन्होंने भाई सफेद किया होगा। अब उसको सैनिकों को लगा कल रात से हमें बुद्धू बनाया जा रहा है, ये कल रात से कुछ ना कुछ ऐसी अनाप शनाप बातें हमसे किए जा रहे हैं, इनको राजा के पास ले चलो।
राजा के पास उपस्थित किया गया। राजा ने फिर यही सवाल पूछा कि घाटम जी, ये तो बात ठीक है कि आपने चोरी करी, लेकिन ये घोड़ा कैसे सफेद हो गया? और जब आप अंदर आए चोरी करने के लिए तो भाई चोर तो आते हैं पीछे के दरवाजे से, मुख्य द्वार से आप आ रहे हैं और मुंह से कह रहे हैं कि हम चोर हैं, ये क्या बात है? तब घाटम जी कहते हैं कि देखो राजन, मैं तो इतना जानता हूं कि मैं अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। एक उन संत की बात, जब मैंने उनको गुरु नहीं माना था, उन संत की बात ने मेरी प्राण की रक्षा करी थी। मैं जानता हूं कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे साथ कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि आज भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं जिसके बल पे खड़ा हूं वो कोई और है। तो श्री अब राजा को बड़ा प्रभाव लगा। राजा ने कहा कि वो जो हार था वो आपने चुराया? बोले हाँ, हमने चुराए, देखो सत्य बोलना है भाई। तो कारण पूछा कि आपने क्यों चुराया? तो घाटम जी ने कहा हमारे जो गुरु हैं उनकी यहाँ आज संत सेवा होनी है, और ना तो उनके पास धन, अब संत कहाँ रखे धन, ना हमारे पास खत्म हो गया चोरी का धन भी सारा। तो हमने सोचा एक ऐसा बड़ा हाथ मार लो कि भाई 2-3 महीने सेवा चलती रहे अच्छी खासी। अब राजा बड़ा प्रभावित हुआ कि देखो, एक हम राजा हैं जिसकी सभा में राजगुरु विराजमान रहते हैं, पंडित विराजमान रहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में ये सब बात कुछ नहीं आई। रोज हम श्री गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन तब भी हमें समझ नहीं आया। ये एक चोर डाकू जिसने आज तक केवल चोरी डकैती करी है, ये संत के ऐसा आश्रित हो गया केवल एक बात सुन के। तो राजा ने कहा कि हमें भी दर्शन कराओ उन संत के। घाटम जी लेके गए तो उन संत ने बड़े प्रेम से पूछा, क्यों घाटम जी, अब क्या विचार है? क्योंकि घाटम जी ने कहा था कि महाराज मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। तो घाटम जी कहते हैं कि हे भगवान, अब मैं आपसे ये बात निवेदन करता हूं कि अब आज से लेके अंतिम श्वास तक मेरी हर एक श्वास या तो हरि या हरि के भक्तों के लिए ही समर्पित है। अब ये चोरी डकैती ना तो मैं करूंगा, ना मैं अपनी परंपरा में किसी को करने दूंगा। चोरी क्यों करता है व्यक्ति? कुछ प्राप्त करने के लिए ना, जो वस्तु उसकी है नहीं उसको प्राप्त करने के लिए चोरी करता है। अगर आज तक मैंने चोरी करी जो प्राप्त नहीं था उसको प्राप्त करने के लिए, जो चीज मेरी नहीं थी उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन आज मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि अगर मेरा विश्वास मेरी चोरी डकैती इन सब के ऊपर ना हो के उनके ऊपर रहेगा ना, तो अगर हरना ही है ना, तो मैं केवल ये कहता हूं, हे गुरुदेव अब चोरी आप करो, और अपने हरि से कहूं कि मेरे चित्त कोई हरण करके ले जाए। ऐसे श्री घाटम जी मीणा का चरित्र जो ये संकेत देता है कि सत्संग का एक वचन, संत के सन्मुख होने का एक क्षण का प्रभाव इतना अद्वितीय है कि आज उनको स्थान श्री भक्तमाल में मिला है, भक्तों की श्रेणी में मिला है। ऐसे श्री घाटम जी मीणा को हम प्रणाम करते हैं और समय की प्रविधि को, अवधि को ध्यान में रखते हुए वाणी को यहीं विराम